हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का रूट वाला सवाल जो प्लस के साथ या माइनस के साथ कई बार रिपीट होता रहता है, ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो सवाल होता है। दोस्तों, इस तरह के सवाल को करने के लिए देखें, पहला क्वेश्चन हमारा 6 + 6 + 6 डॉट 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 अनंत तक गया है। यहाँ अनंत नहीं लिखा गया, इनफाइनाइट नहीं लिखा गया, लेकिन वो अनंत तक गया है। दोस्तों, इस तरह के सवाल को करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रूट के अंदर संख्याएं दी हुई होती हैं उन संख्याओं को हम बाहर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, बाहर लाएंगे 6 को, हम यदि बाहर लाएंगे तो इस 6 का हम फैक्टर करेंगे। दोस्तों, जो भी संख्याएं रूट में होती हैं, जो रूट के अंदर होती हैं, उनको बाहर करके हमें उनका फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है। दोस्तों, गुणनखंड करेंगे यानी मतलब दो संख्याओं में इसको तोड़ेंगे, तो दो संख्याओं में तोड़ करके इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 3। दोस्तों, बस सॉल्व हो गया सवाल, आंसर आ गया इसका। देखा, यदि संख्या दो संख्या में टूट गया हो तो देखेंगे यदि वो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और यदि माइनस है तो छोटी वाली संख्या दोस्तों आंसर हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, इसमें बड़ी संख्या हमारा 3 है, इसलिए इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर 3 हो जाएगा। दोस्तों, यदि यही चीज़ यहाँ पे माइनस होता दोस्तों तो हमारी छोटी संख्या इसका आंसर होता। एक बात और हम बता दें इसमें दोस्तों कि ये तब लागू होता है जब हम दो संख्याओं, जब उस संख्या को दो भागों में तोड़ते हैं और उन दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंट होता है वो 1 होता है दोस्तों, तब यह हमारा रूल लागू होता है। अन्यथा दोस्तों ये रूल लागू नहीं होगा। और इसके लिए यदि जब लागू नहीं होगा तो हम आगे दूसरा बताएंगे, अभी होगा सवाल ऐसा कुछ। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सेकंड नंबर का सवाल है 12 + 12 + 12 12 12 ऐसे होते जा रहा है। दोस्तों, ये भी सेम उसी तरह से करना है। दोस्तों, सबसे पहले जो रूट के अंदर संख्याएं दी हुई होती हैं दोस्तों उसको बाहर करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क हटाते हैं दोस्तों, और रूट के अंदर यहाँ दी हुई है 12। अब ये नंबर है 12। इसके लिए करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले इस 12 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसा करना है दोस्तों कि दो संख्याओं के मध्य, जो दो संख्या के रूप में हम फैक्टर करेंगे, उन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जैसे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3। दोस्तों, यहाँ 6 × 2 भी हो सकता था, लेकिन डिफरेंस 6 × 2 में नहीं होगा 1 का, इसलिए हमने 4 × 3 का किया है कि डिफरेंस इसमें देखें, ये कंटिन्यू संख्या है, 4 3 2 3, तो ये लगातार संख्याएं आती हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वह 1 का होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे फैक्टर जब हो जाएगा, तो जब प्लस रहेगा यहाँ पे चिन्ह, तो ये जो बड़ी संख्या होगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि दोस्तों यहीं पे माइनस होता तो ये हमारा छोटी संख्या आंसर होती। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट लिखा है 30 - 30 रूट करके 30 करके दे रखा है। दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी हम बोले दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क को उठाएंगे और जो हमारा रूट में संख्या दी हुई होती है उसको हम बाहर लाते हैं। बाहर लाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 30 लिखा है तो हम लिख देते हैं 30, और इसको दो भागों में हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं के रूप में। तो चलिए, गुणनखंड ऐसा करना है दोस्तों कि गुणनखंड करने पर वह संख्या जब दो संख्याओं में टूटे तो उन दोनों संख्याओं के बीच जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। दोस्तों, तो कौन सी संख्या है दोस्तों, तो हम लेते हैं एक 6 और एक लेते हैं दोस्तों 5। जब आप देखेंगे 6 और 5 में जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो 1 का होगा। तो इसलिए ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है, सब में देखिए माइनस चिन्ह है, इसलिए जो इसमें हमारी संख्या जो आंसर के रूप में आएगी वह होगा हमारा 5, जो छोटी संख्या होगी। क्यों दोस्तों, हमने ऊपर बताया है अभी कि जब प्लस आता है दोस्तों तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होता है, जब माइनस आता है तो हमारी छोटी संख्या आंसर होती है। तो इस तरह से इसका आंसर भी हमारा 5 हो जाएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कई बार। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है
42 माइनस 42 अंडर रूट में से 42 माइनस 42 अंडर रूट करते करते वहाँ आंसर तक इनफाइनाइट तक गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को भी सेम उसी तरह से करना है दोस्तों। सबसे पहले उस संख्या को हम बाहर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाइए, बाहर करेंगे तो संख्या हमारा 42 को दो ऐसे संख्याओं के गुणनखंड करने हैं, दो ऐसे संख्याओं के रूप में गुणनखंड करके तोड़ना है कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो दोस्तों। तो हम ले लेते हैं एक 7 इंटू एक 6 दोस्तों, हो गया 6 7 जा 42 होता है, 7 छक्के 42। अब 7 में से 6 निकलेगा तो दोस्तों डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, सब में देखिए माइनस है, इसलिए माइनस जब होगा तो दोस्तों हमारा सबसे छोटा नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया होगा जरूर। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अंडर 13 प्लस डॉट 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 करके है 13 दोस्तों। अब यहाँ देखें इस बीच में हमारा 13, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हटाते हैं और जो हमारा अंडर रूट में 13 है उसको हम बाहर निकालते हैं। चलिए दोस्तों हमने 13 को बाहर निकाला। अब दोस्तों इसका फैक्टर होना संभव नहीं है दोस्तों, संभव तो है 13 1 जा 13 भी हो सकता है, इसका फैक्टर करेंगे तो जैसे 13 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस नियम से नहीं लगेगा। अब ये बोले दोस्तों, ये जो रूल है हमारा ऊपर वाला, जब दो संख्याओं के बीच डिफरेंस 1 होगा तभी यह रूल फॉलो करेगा। तो चलिए दोस्तों, यदि जब नहीं डिफरेंस 1 होगा तब क्या होगा दोस्तों, तो इसके लिए यह रूल है कि हम यदि प्लस में आता है तो उसके आगे वाली संख्याएं जहां दो संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर करने पर एक आता हो वहां तक हम पढ़ते जाते हैं टेबल, जैसे टेबल या काउंटिंग करते जाते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये 13 है, इसके यदि हम ऊपर काउंट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 दोस्तों उसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा 14 का दोस्तों, उनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है। ऐसे करेंगे हम 15 का तो दोस्तों 3 और 5 होगा, फिर डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है दोस्तों। हम ऐसे करते करते जाएंगे तो हम 20 तक जब जाएंगे तो उसका क्या बोलता है, उसका हम वो करेंगे फैक्टर करेंगे दोस्तों। हम 20 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, क्या होगा दोस्तों 4 इंटू 5, जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल का आंसर ऐसे होता है, लिखेंगे 4 या 5 के बीच। दोस्तों आप एग्जाम हॉल में जाएंगे या एग्जाम देने जाते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा उस प्रश्न का, जो भी इस तरह का रहेगा जिसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, जिसके डिफरेंस 1 नहीं होंगे। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा 4 या 5 के बीच, 2 या 3 के बीच, जो भी दोस्तों जो हमारा वो बन सकता है उस तरह के सवाल में। तो ये हमारे इस ऐसे ही वहाँ पे हमारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसी तरह से देख करके आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है √7 माइनस √7 डॉट 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 करते हुए दोस्तों ये भी इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है दोस्तों। इस सवाल को भी देखेंगे तो 7 का भी हम शायद फैक्टर नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो यही होगा 7 इंटू ये होगा 1। तो दोस्तों ये भी हमारा फैक्टर जो डिफरेंस हो रहा है ये 1 का नहीं हो रहा है। तो दोस्तों करेंगे क्या, अब यहाँ रूल क्या था ऊपर वाले में कि प्लस होता था तो हम ऊपर की तरफ जाते थे दोस्तों, प्लस होता था तो ऊपर की तरफ जाते थे। अब यहाँ माइनस है दोस्तों, अब हम काउंटिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जैसे नीचे की तरफ आने का मतलब यहाँ पे 7 है तो 7 से नीचे जाएंगे और ऐसी संख्या तक पहुँचेंगे कि जहाँ पे उस दो संख्याओं को हम फैक्टर करें तो उन दो संख्याओं के मध्य जो डिफरेंस हो दोस्तों वो 1 का होना चाहिए। तो दोस्तों हम करते यदि नीचे जाते हैं, जैसे 6 7 से 6 5 4 3 2 1 इस तरह से तो करते जाएंगे हम दोस्तों। तो जैसे ही हम 7 से नीचे 6 पे जाएंगे तो दोस्तों 6 में हम जब फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2। तो दोस्तों 3 इंटू 2 और इसका डिफरेंस भी दोस्तों 1 का हो रहा है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 3 या 2 के बीच या मध्य भी दोस्तों लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये हमारा इस तरह के सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 ना हो तो भी। उम्मीद है दोस्तों जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।